myself Kapil Kumar, instructor in RVS Polytechnic Bhojpuri। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेसन्स ऑफ क्या होती है, मेसन्स ऑफ का क्या महत्व है, मेसन्स ऑफ टूल्स। तो टूल्स में हमारे कुछ मशीनें रह गई थी, तो आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बताने के लिए कुछ मशीनें रह गई थी, तो उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। कौन सी मशीनें मेसन्स ऑफ में यूज की जाती है, या सिविल वर्क में कौन सी मशीनें यूज या प्रयोग करते हैं। तो थोड़ा मशीन और उपकरण के बारे में पढ़ लेंगे। मेसन के कार्य, अब कई तरह की मशीनों, मेसन के कार्यों में कई तरह की मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है, जो इस कार्य की गुणवत्ता को बढ़ा देता है, तथा काम करने में लगने वाले समय को घटा देता है। कुछ प्रमुख मशीनों के नाम नीचे दिए जा रहे हैं। जैसे कंक्रीट मिक्सर, ये आपने लगभग देखा ही होगा। जहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग बन रही हैं, कहीं पे कुछ हो रहा है, वहाँ पे एक मशीन कंक्रीट मिक्सर खड़ा होता है। कंक्रीट मिक्सर लगभग सबने देखा ही है। एक होता है कंक्रीट वाइब्रेटर। कंक्रीट वाइब्रेटर का काम होता है कॉलमों में और फर्श वर्ष, जो ज़्यादा बड़े फर्श वर्ष होते हैं, उनकी गिट्टियों को एक साथ करने में। और एक होता है कटर, वार कटर कहते हैं इसे, सरिया काटने वाला। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा कंक्रीट मिक्सर। कंक्रीट मिक्सर का प्रयोग सीमेंट, बालू एवं गिट्टी मिश्रण को एक साथ सही ढंग से मिक्स करने के लिए किया जाता है। कंक्रीट मिक्सर का प्रयोग सीमेंट, बालू एवं गिट्टी के मिश्रण को एक साथ सही ढंग से मिक्स करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें एक ड्रम लगा होता है, जिसमें सभी मिक्सिंग पदार्थ जैसे सीमेंट, बालू, गिट्टी इत्यादि डाल दिए जाते हैं। इसमें एक ड्रम लगा होता है, जिसमें सभी प्रकार के, जैसे हमें कुछ मिलाना है, गिट्टी, बालू, सीमेंट, तीनों को मिला के तब कहीं लेंटर वेंटर डालते हैं, या कोई कॉलम भरते हैं। कॉलम मतलब खम्भ तैयार करते हैं। तो उसके लिए उसमें मिक्सिंग करते हैं गिट्टी, सीमेंट और बालू की। तो उसके लिए ये काम आता है कंक्रीट मिक्सर। ड्रम के साथ एक गियर मैकेनिज्म लगा रहता है, जो कि डीजल इंजन से जुड़ा होता है। एक इसमें इंजन लगा होता है, वो इसी से ऑपरेट, इसको चलाने से ही वो मिक्सिंग
मशीन चालू होती है हमारी मिक्सर मशीन। एक टाइप जनरेटर कह सकते हैं, जनरेटर नहीं सॉरी, इंजन जो डीजल से चलने वाला। इंजन के चलने से ड्रम चलने लगता है, इंजन को चलने से ड्रम चलने लगता है। इस ड्रम को चलाने एवं कंट्रोल करने के लिए एक लीवर लगा रहता है। इसमें मिक्सिंग करने के लिए एक हैंडल सा लगा होता है, आपने देखी होगी मशीन, और आपको दिखा देंगे अभी फिगर में क्या होता है ये। तो इसमें एक हैंडल सा लगा होता है, इसको ऑपरेट करने के लिए ड्रम को ऑपरेट करने के लिए कि इसमें हैंडल लगा होता है। तो उसी से हम इसे गिट्टी लेवर डालती रहती है और उसे हम मिलाने के बाद निकाल देते हैं उस हैंडल की सहायता से। ड्रम के अंदर की तरफ दो ब्लेड लगे रहते हैं। ड्रम के अंदर की तरफ दो ब्लेड अंदर मिलाने के लिए दो ब्लेड टाइप लगे रहते हैं। मिक्सिंग के समय बीच बीच में थोड़े थोड़े पानी डालते हैं। मिक्सिंग के समय बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहते हैं। आगे हमारा कंक्रीट वाइब्रेटर। सिविल निर्माण के दौरान सीसी सीमेंट कंक्रीट, सीसी और आरसीसी सीमेंट कंक्रीट और रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। सीसी की फुल फॉर्म होती है सीमेंट कंक्रीट और आरसीसी की होती है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। की ढलाई करते समय मिश्रण में कंक्रीट वाइब्रेटर मशीन को डालकर मिश्रण को थरथपाया मतलब वाइब्रेट किया जाता है। इस वाइब्रेट को हिंदी में कहते हैं थरथराया वाइब्रेट किया जाता है, जिससे मिश्रण अच्छी तरह से बैठ जाता है, ये होती है बेटा हमारी कंक्रीट मिक्सर। कंक्रीट मिक्सर इसमें ये होता है ड्रम। ये होता है ड्रम। होता है ये होता है जो बता रहा था अभी हैंडल। ये होता है डीजल इंजन। ड्रम और हैंडल ड्रम। इसी से हम गिट्टी मिले हुए मिक्सर को बाहर निकालते हैं। आगे हमारा कंक्रीट वाइब्रेटर। ये होता है कंक्रीट वाइब्रेटर। कंक्रीट वाइब्रेटर
इससे हम कॉलम वॉलम भरते हैं। आगे भी कंक्रीट वाइब्रेटर में चल रहे थे, और इसके बीच मौजूदा हवा और उसके बीच में मौजूद हवा बाहर निकल जाती है, और उसके बीच में से हवा बाहर निकल जाती है। इससे ढलाई की गुणवत्ता बहुत अधिक बढ़ जाती है। कंक्रीट वाइब्रेटर बहुत तरह के होते हैं। कंक्रीट वाइब्रेटर कई प्रकार के होते हैं। अब इसमें दो के बारे में दे रखा है, लंबी रोड वाला, और हमें तो जानकारी के लिए थोड़ा सा चाहिए कि वाइब्रेटर क्या होता है। मेसन शॉप में बस सिखाया जाता है कि चिनाई कैसे करते हैं और क्या क्या टूल्स एवं मशीन्स प्रयोग की जाती हैं। तो हमें जानने के लिए थोड़ा दे रखा है। लंबी रोड वाला, इससे हम कॉलम की ढलाई में काम लेते हैं। कॉलम मतलब कोई खम्भा बनाने होते हैं, उसके लिए लंबी रोड वाला वाइब्रेटर यूज करते हैं। और एक दूसरा होता है चपटी सतह वाला चपटी सतह। ये छत या फर्श या कोई भी खुली जगह की ढलाई के काम आता है। जैसे हम कहीं छत पे या फर्श कर रहे हैं, कोई फर्श पे गिट्टी विट्टी करने के लिए, और उसको गिट्टी को बिठाने के लिए इस चपटे सतह के वाइब्रेटर का यूज करते हैं। आगे होता है हमारा तीसरा नंबर कटर। आगे है कटर। कटर क्या होता है? कटर के बारे में जान लेंगे। इसको सरिया कटर भी कहते हैं, स्टील बार कटर। इसको सरिया कटर भी कहते हैं, स्टील बार कटर। इसका प्रयोग सरिया, एंगल या अन्य लोहे का सामान काटने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग सरिया, एंगल या अन्य लोहे का सामान काटने के लिए प्रयोग किया जाता है कटर को। ये भी अनेकों साइज एवं डिजाइन में मिलते हैं। ये भी अनेकों साइज एवं डिजाइन में मिलते हैं। कटर के साथ इलेक्ट्रिक मोटर लगा रहता है। हाँ, सबसे बड़ी बात, ये बिजली से चलने वाला यंत्र है। इसे हम डीजल इंजन से नहीं चला सकते, ये लाइट से ही चलेगा। ये भी अनेकों साइज के होते हैं। कटर के साथ इलेक्ट्रिक मोटर लगा रहता है, जिसके स्पिंडल में ही कटिंग ब्लेड लगा रहता है। इसके स्पिंडल में ही कटिंग ब्लेड लगा रहता है। यह एक विद्युत चलित उपकरण है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि ये बिजली से चलने वाला यंत्र है, तो ये बिजली से ही चलता है। इन मशीनों के अलावा भी बहुत सी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। इन मशीनों के अलावा और बहुत सी मशीनें हैं जिनका प्रयोग हम सिविल वर्क में करते हैं। तो हमारी मेसन शॉप के लिए हमें इतनी जानकारी बहुत है। हमें चाहिए बेसिक जानकारी, स्टार्टअप, प्रारंभिक जानकारी, जिसे हम कैसे करते हैं। इसके लिए हमें बस बेसिक जानकारी चाहिए थी, तो हमारे लिए इतना ही काफ़ी है मेसन शॉप के लिए।
टूल्स ये यहाँ पे समाप्त होते हैं सभी। और नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पे जाके आप इसके पीडीएफ लिंक पे जाकर आप टेलीग्राम लिंक पे जाके नोट्स पा सकते हैं इसके, और फाइल बनाते रहें। इसमें एक टॉपिक और रह गया, इसके महत्वपूर्ण बातें कुछ, जैसे ईंट भिगो के ईंटें तराई करके अच्छी तरह से तराई करके लगानी चाहिए। एक कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए, उसके लिए हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे इन चीज़ों को, और आगे फिर प्रैक्टिकल के बारे में बताएंगे कि प्रैक्टिकल कैसे करना है हमें। ठीक है, धन्यवाद।